यह खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है। श्रीमद् भागवत कथा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन भदोही जिले के रैयापुर गांव में हो रही कथा के आयोजन में एकता की मिसाल नजर आई। कहा जाता है, पुत्र हो तो श्रवण जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। श्रवण जैसे बेटे का फर्ज निभाते हुए इस गांव के निवासी वंशराज तिवारी के पुत्र शैलेश तिवारी ने पहले अपने माता पिता को धार्मिक स्थानों की यात्रा और दर्शन कराई, फिर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर पूरे गांव को भक्ति रंग में रंग दिया। वृंदावन से आए कथावाचक रविकृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखार बिंदु से निकलने वाली भागवत कथा की अमृतमयी वर्षा का रसपान यहाँ आने वाली सभी भक्तों ने किया। आइए आपको सुनवाते हैं कथावाचक रविकृष्ण शास्त्री जी महाराज और इस कथा के आयोजक शैलेश तिवारी की जुबानी। गुरुजी, सनातन धर्म में जहाँ भी देखो धार्मिक अनुष्ठान बड़े ही तेजी से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये भाजपा सरकार बनने के बाद ही लोग धार्मिक रचना में ज्यादा रचे हैं? नहीं, सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा से लहराती रही है। कारण ये रहा, किसी इसमें सरकार की बात नहीं है न, परंतु जो हमारे धर्म को लेकर के चल रही है उसके प्रति सबका सहयोग है, था और रहेगा। ये किसी राजनीतिक को नहीं कि बीजेपी है कि कांग्रेस है, परंतु जो हमारे धर्म के साथ है उसके साथ है समाज। आज तक तो आपने बहुत सारी कथाएं लोगों को सुनाई होंगी, लोग बहुत सारे मार्गदर्शन भी लिए होंगे। जिस तरह से भदोही जिले के रैयापुर गांव में आप शैलेश तिवारी जी के घर पे कथा कह रहे हैं, शैलेश तिवारी जी जैसा भक्त क्या और जगह आपको मिले? शैलेश तिवारी भक्त तो ठीक है, भगवान के भक्तों की लीला अपरंपार रही है सनातन से, परंतु जो ये भदोही जिला में रैयापुर ग्राम की बात करी जाए, भक्त हैं यहाँ भी कथाओं में अनेकों प्रकार के भक्त आए गए। देखिए, शैलेश तिवारी जैसा मधुर हृदय, शैलेश तिवारी जैसा सुंदर चित्त कि प्रभु के चरणों में जैसा उत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण का मनाना चाहिए, उससे भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया है। और एक मिसाल है समाज के लिए, देश के लिए कि कम से कम जब भी कथा का आयोजन करें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हर किसी को लेने का परम धर्म है, परम अधिकार है। कथा से कथा कब से शुरू हुई और इसका समापन है? कथा 13 मई 2024 को इसका शोभा यात्रा प्रातःकालीन बेला में मंडप प्रवेश, यज्ञशाला प्रवेश, देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन, इसके पश्चात सायंकालीन 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होती थी और कथा 7:30 पौने 8 बजे तक लगभग चला करती थी। और यहाँ के श्रोताओं का जो एक ओज था, जो एक भाव था, बड़ा ही सराहनीय रहा कि प्रथम दिवस बराबर भीड़, आनंद, और जब तक कथा चली बड़ी एकाग्रता से शुद्ध चित्त कर करके बड़े भाव से सुना है। शैलेश तिवारी का परिवार तो क्या पूछना है महाराज, रोज कंड भंडारा चल रहा है, दिव्य दिव्य। इस क्षेत्र में आपके द्वारा कही जाने वाली कथा तो जो श्रोता सुने हैं वो लोग काफी भाव विभोर है और काफी तारीफ कर रहे हैं कि गुरु जी जिस हिसाब से, जिस आसान शब्दों में कथा का वर्षा करते हैं, अमृत वर्षा करते हैं, तो लोगों के समझ में आ रहा है। तो उससे लोग क्या अनुसरण करेंगे, किस तरह से सनातन धर्म और भक्ति भाव में लीन होने चाहिए? कथा समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात, परंतु कथा समझ में आ रही वो समझ बराबर स्थिर रहे, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज तो समझ में आ गई, परंतु ये हमेशा रहे तब ना। आज सरकार आई, सनातन धर्म का उत्थान हुआ, सब जागे। क्या इसके पहले हमारे सनातन जाग नहीं सकते थे? भगवान राम के साथ जो हुआ उसके लिए क्या किसी का धर्म नहीं बनता था? जो भी सरकारें रही हैं उनका धर्म नहीं बनता था, वो हिंदू नहीं थे? या जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारा धर्म नहीं बनता? या सनातनी जो भी है उनका क्या धर्म नहीं बनता था कि हम बोलते थे लेकिन कहीं न कहीं झिझकते थे? आज जो जिस कट्टरता से, जिस बड़े भाव से, श्रद्धा से राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, काशी के प्रति, मथुरा के प्रति, अयोध्या के प्रति जो ये सुंदर आस्था और आवाज बुलंद हुई है, पहले हुई होती तो आज ये दिन नहीं आते। भगवान राम से ऐसा न्याय न होता। भागवत का कोई एक ऐसा संदेश, वैसे तो अथाह सागर है भागवत, कोई एक ऐसा संदेश जो आप भक्तों को देना चाहें जिससे लोगों का उद्धार हो जाए? भागवत का संदेश सबसे प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहने का अर्थ है जो ये आत्मा रूपी चित्त है, जो संसार के समस्त जीव चराचर में है, वो सत्य रूपी परमात्मा में अगर चित्त रूपी मन मिलेगा तब आनंद की प्राप्ति होगी। हमें नहीं लगता है
कि मानव तन में या किसी भी योनि में ऐसा कोई है जो आनंद नहीं लेना चाहता। हर कोई आनंद की खोज में है, सबकी खोज में है, परंतु उससे दूर रह रहा है क्योंकि सही जगह पहुंच ही नहीं रहा है। और भागवत का सबसे बड़ा प्रेम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि प्रभु के चरणों के प्रति प्रीति और भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति और प्रीति, वही भागवत का सार है। अंतिम में उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि उद्धव, ये प्रेम की बात है, ये ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान से धर्म को समझना बहुत कठिन है, प्रेम से आप समझोगे ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। विदुर जी महाराज कहीं पढ़ने नहीं गए थे, मीरा मैया कहीं पढ़ने नहीं गई थी, ध्रुव जी महाराज कहीं पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन आज दुनिया उनकी गाथा गा रही है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस तरह से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं और उनका सपना है और देश के लोगों का सपना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जिस पर चल रहे हैं वो हमेशा उचित था है। हम कहते हैं कि ये कोई समझा उचित नहीं। आपके पास 4 मकान है, कोई बात नहीं, क्या हमारे पास एक मकान नहीं हो सकता? ये हमारा अधिकार नहीं है? हम हिंदू हैं, हमको रहने कहीं अधिकार नहीं है? अगर एक देश हमारा हिंदू राष्ट्र हो ही जाता तो किसी को क्या आपत्ति है? अनेकों मुस्लिम कंट्रियां हैं, अनेकों क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, अनेकों सिख कंट्रियां हैं, तो क्या एक हिंदू कंट्री नहीं हो सकती, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है? केवल एक ही देश तो अच्छा, कोई यहां से किसी को निकालने की बात तो कर नहीं रहा है। जो रह रहे हैं बड़े प्रेम से रहे। और हमारे सनातनी आज नहीं, इतिहास गवाह है। हमारे भगवान राम मंदिर तोड़ा गया, कभी किसी ने कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई, कोई आतंक नहीं हुआ, कोई कहीं कुछ बात नहीं करी। थोड़ा बहुत दुख होगा ना, हमारे माँ बाप है, हमारे घर पे आप कब्जा करोगे, माँ बाप के लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन कभी किसी को हमारे हिंदू भाइयों ने तकलीफ नहीं दिया। थोड़ा बहुत कष्ट हो जाता, हमको आप पीड़ा दोगे तो पीड़ा मिलेगा। राजा धीरेन्द्र शास्त्री इस संकल्प को लेकर चल रहे हैं, ये सर्वथा उचित है और सभी सनातनी उनके साथ है, थे और रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए, ये सर्वथा उचित है। आने वाला जो लोग समय बीत जाता है तो युवाओं को लोग धर्म का पाठ पढ़ाने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पाठ बचपन से पढ़ाया जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जब नींव गड़बड़ होगी तो छत कैसे टिकेगा? शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बचपन से आप बच्चों को नींव नहीं तैयार करोगे तो बड़ा होकर के आप उसको झुका नहीं पाओगे धर्म की ओर। इसीलिए सत्य सनातन धर्म कहता है, इंग्लिश पढ़ाओ बहुत अच्छी बात, परंतु श्री रामचरितमानस से अपने अपने बच्चों को जोड़ो। वो समय है, जोड़ना चाहिए और जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिन में ऐसा आ जाएगा ठीक नहीं होगा। इसलिए सनातन धर्म प्रेमियों को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को चाहे जहां पढ़ाओ, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा जरूर दो। भगवान राम क्या थे, भगवान राम के आदर्श क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के आदर्श क्या थे, स्वामी विवेकानंद के आदर्श क्या थे, हमारा सनातन धर्म है क्या, रामचरितमानस क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, भागवत पुराण क्या है, ये हर माँ बाप का धर्म बनना चाहिए। शैलेश जी, जिस तरह से आप यहाँ भव्य कथा का आयोजन करवा रहे हैं और लोगों को इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपको किस जगह से ऐसी प्रेरणा मिली कि आप यह धार्मिक अनुष्ठान किए? देखो, मैं तो पहले अपने माता पिता जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षा जो ज्ञान दिया है कि जो माँ बाप को पैर छू के सुबह आशीर्वाद लेता है और उनके कहने अनुसार चलता है। हमें प्रेरणा इसलिए हुआ कि हम अपने माता पिता जी को भगवान की तरह मानते हैं। उनका सपना यही था कि हम पहले गया जी जाएं, फिर भारत देश में हम भ्रमण करें, दर्शन करें, चारों धाम दर्शन करें। उनका पूरा दर्शन हो गया। अभी ये चीज जो है ना बाकी था भागवत का, तो हमारे ये दिल में चुभ रहा था कि हम अपने माता पिता जी का हमने भागवत अभी तक नहीं कराए, काफी दिन हो गया। तो इस चीज के लिए हमने काफी दिन से हमारे दिल में ये भगवान के प्रति ये प्रेरणा रहा कि हम कैसे भी करके भागवत हम शुरू करें और पूरा घर में परिवार में जो शांति मिलना चाहिए हमारे माता पिता जी को। हम बहुत दिन से हमारा सपना था, ये सपना हम पूर्ण करें, बचपन ही हमारा सपना था भागवत। किस तरह का सुखद अनुभव आपको हो रहा है और दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस भागवत कथा को सुनकर? देखो, ये भागवत ऐसी चीज होता है जो एक कोई भी व्यक्ति हो वो तो सुनना चाहता ही है, लेकिन आज हम जिस हमारे सपोर्ट जो किए हैं हमारे समस्त ग्रामवासियों
हमारे बोल सकते हैं कि हमारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किए हैं, पूरा गांव के लोग सपोर्ट किए हैं, इसमें हमारे राम पड़ोस में लोग ने भी सपोर्ट किए हैं और यह सब लोग को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने आज उनके बगैर मैं सब पूरा अधूरा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी है मुझे तो भागवत में आने से 5 दिन पहले मैंने ये सब आया, मैं मुझे तो नहीं लग रहा था कि ऐसा, लेकिन पूरे हमारे जितने गांव ग्रामवासी भाई लोग हैं और सब दोस्त लोग हैं, उन्होंने काफी हमारा मदद की और उनकी वजह से मैं अधूरा हूँ, उनके बगैर मैं अधूरा हूँ। ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कुछ भी फर्ज नहीं, जो भी किया है उन्होंने किया है। बचपन से आप संघर्षों से जूझते हुए आज एक व्यापारी बने हैं और लोगों का दुख दर्द समझते हैं। नए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह का जीवन अपना शुरू करें ताकि एक मुकाम पर पहुंच सके? नए युवक लोग को यही संदेश है कि अपने विजन को मजबूत करें, अपने दिल को मजबूत करके और एक पूरा माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन अपने विजन तैयार ये करें कि मुझे कुछ करना है और वो चीजें अपने मन में ठान लेंगे। किसी के सामने ये नहीं कहना है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे, जो भी है माता पिता का आशीर्वाद लेके और उनको पूरा देश में अपना एक अलग स्थान बनाना चाहिए। और बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारे जो भी है हम तो यही बोलेंगे पुराने युवकों के अपने माता पिता का पहला वचन जो भी है उनको मान के फिर आगे का जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं करें। और जो भी किसी के पास ऐसा, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सभी से, मैं युवक से, कि अपने जिस तरह से माता पिता आपको 9 महीना कोख से पैदा किया है, उनकी एक भावना समझो, किस तरह से उनकी दर्द समझो, उनको पिता का दर्द समझो, किस तरह से पिता ने क्या करके लेके आया है, आपको पेट आपको पाला, माँ आपको किस तरह से घर में आपको पाल के बड़ा किया, उसका एक व्यवहार का आप ध्यान देते हुए उनको जो है ना साथ में लेके चलो और जो भी है भगवान का नाम लेके अपना कार्यक्रम शुरू करें। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत सुंदर लगा, बहुत प्रिय लगा। शैलेश कुमारी तिवारी जी ने जिस भाव विचार से गुरु जी के आशीर्वाद से जो ये प्रोग्राम कथा बनाए और सब कानों में गया और वो सबको जो है प्रशंसनीय और अच्छा लगा, जिससे कि काफी भीड़ हुई और चारों तरफ से आदमी टूट पड़े। और हमारा तो यही कर्तव्य है कि हमारे माता पिता उनके आशीर्वाद से जो भी बच्चे हैं अपने बच्चों को संस्कार देते हुए, उनको सुझाव देते हुए उनको आगे बढ़ाएं और गुरु जी का आशीर्वाद ले करके यज्ञ को पूरा करें। और सबके अंदर में यही भाव होना चाहिए।